नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सॉलिड गुरुजी में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वह जारी कब हुआ? तो 7 सितंबर 2005 को। कब जारी हुआ? 7 सितंबर 2005। ये आपको कैसे याद रहेगा? यहाँ दिया गया है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे? सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। साथ लेकर चलने से साथ याद रख लेना, और ठंडे दिमाग का व्यक्ति थे। महात्मा गांधी कैसा था? शांत दिमाग वाला। तो शांत ठंडे ऐसा याद करना। सितंबर में शीत पकड़ना, शीत मतलब ठंडा, इस तरह से इसको रिलेट करना। महात्मा गांधी सबको साथ लेकर चलने वाले थे, तो साथ से सात और स से ही सितंबर, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। तो इस तरह जारी कब हुआ? 7 सितंबर 2005 को। अब देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना था वह 3 चरणों में चला। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण 2 फरवरी 2006 को। कब? पहला चरण 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से शुरुआत हुआ? तो अनंतपुर, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसमें देश के 27 राज्य व 200 जिलों में यह प्रारंभ हुआ पहले चरण के तहत। और छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में हुआ। कौन कौन से 11 जिला? तो बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, राजनांदगांव और धमतरी। ये 11 जिलों में पहला चरण के तहत छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुआ। अब उसके बाद दूसरा चरण कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल 2007 को। कब याद रखना है? 1 अप्रैल 2007 को। अब दूसरा चरण के तहत छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद, इन 4 जिलों में छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के तहत प्रारंभ हुआ। इसको आपको याद रख लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा चरण। तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 2008। अब तीसरा चरण से समस्त जिलों में इसको लॉन्च किया गया। ये हुआ 3 चरण। अब जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, पहले क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। महात्मा गांधी नाम को कब जोड़ा गया? तो ये आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2009 को। कब जोड़ा गया? 2 अक्टूबर 2009 को। अब इस योजना का उद्देश्य देखते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण परिवार के लोगों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना। क्या है इस योजना का उद्देश्य? ग्रामीण परिवार के लोगों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना। जो ग्रामीण परिवार है उन लोगों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। सेकंड पॉइंट याद रखना, गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना। अगला उद्देश्य है पंचायती संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु मनरेगा के तहत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। 100 दिन के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में 90 और पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिवस अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। जो ये योजना है वह रोजगार का गारंटी देता है। अगर आपको रोजगार चाहिए तो आप आवेदन दे सकते हो। अगर एक निश्चित समय के अंदर आपको रोजगार नहीं दिया तो आपको बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार हो जाओगे। तो इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप मनरेगा में काम करने के इच्छुक है, आपको रोजगार की आवश्यकता है, तो आप आवेदन दे सकते हो। आवेदन देने के बाद अगर 15 दिवस के अंदर रोजगार न मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? राज्य सरकार देगा। तो किस हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? तो प्रथम 30 दिवस की जो मजदूरी रहेगा उनका 1/4 भाग आपको 30 दिवस के बाद की मजदूरी का कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
1/2% भुगतान किया जाएगा। और ये भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिवस का कार्य दिया जाता है, किंतु छत्तीसगढ़ में 50 दिवस अतिरिक्त दिया जाता है। क्या दिया जाता है? छत्तीसगढ़ में 50 दिवस का कार्य अतिरिक्त दिया जाता है। तो कुल कितना हो जाएगा? 150। तो केंद्र द्वारा 100 और राज्य द्वारा 50 अलग से दिया जाता है। और ये कब से प्रारंभ हुआ? तो 2013-14 से। और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जो 50 दिवस का अतिरिक्त कार्य दिया जाता है, उसका भुगतान कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ही द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, बेरोजगारी भत्ता किन कारणों से नहीं दिया जाता, इसको हम देख लेते हैं। तो अगर प्राकृतिक आपदा आ गया है तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट याद रखना, नोटिस जारी के 15 दिन के भीतर उपलब्ध न होने पर, अगर आप काम मांगे हैं और 15 दिवस के भीतर आप कार्य के लिए नहीं जा रहे हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। या फिर 1 सप्ताह बिना सूचना के ना आने पर, 1 सप्ताह आप कोई सूचना न दिए हुए आप अनुपस्थित रहते हैं तो तब भी आप बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार नहीं होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब प्रमुख अधिकारी देखते हैं। तो राज्य स्तर पर आपको याद रखना है रोजगार गारंटी आयुक्त। जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी में जिला कार्यक्रम समन्वयक, कलेक्टर, और जनपद में कार्यक्रम अधिकारी याद रखना। और ग्राम पंचायत में सहायक रोजगार कर्मी, ये कैसा रहता है? संविदा। अब ये प्रमुख अधिकारी है। अब जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो खर्च होता है, उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना होता है? तो केंद्र का अनुपात 90 और राज्य का अनुपात कितना होता है? 10। तो 90% कहा जाए तो पैसा कौन देता है? केंद्र, और 10% राज्य। और ऐसे ही फंड का 60% श्रम लागत में लगाया जाता है और 40% को सामग्री के लिए। मनरेगा के तहत 60% को क्या करना है? श्रम लागत में, और 40% सामग्री में। अब इस योजना के तहत यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो मजदूरों को क्या दिया जाएगा? यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत गड़बड़ी हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हो सरपंच को या कार्यक्रम अधिकारी को। और इसमें जॉब कार्ड बनाया जाता है जिसकी वैधता कितना होता है? 5 वर्ष। फिर उसके बाद नवीनीकरण किया जाता है। अब हम वर्तमान के मजदूरी दर देखते हैं। 2021-22 में कितना था? तो 193 रुपये। और 2022-23 अर्थात वर्तमान में कितना हो गया है? 204 रुपये। 2022-23 में वृद्धि, मतलब वर्तमान में वृद्धि कितना हुआ है? 11 रुपये का। तो 193 से कितना हो गया? 204। तो 11 रुपये का वृद्धि हुआ है। अब इसमें मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है। तो मातृत्व अवकाश किसे मिलता है उसको देखते हैं। अगर वह 1 वर्ष में 50 दिन कार्य कर चुका है तो 1 माह का उसको मातृत्व अवकाश मिलेगा। अब मातृत्व अवकाश किसको मिलता है ये सब जानते हैं। और इसका भुगतान कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगा। अब इस योजना के तहत आपको एक पॉइंट याद रखना है, निलंबित मजदूरी भुगतान के लिए भी मुआवजा मिलता है। मतलब अगर आपको मास्टर रोल के बंद होने के 15 दिवस के अंदर भुगतान ना हुआ तो आपको 16वां दिवस से 0.05 की दर से आपको मुआवजा मिलेगा। मास्टर रोल के 15 दिवस के अंदर भुगतान ना होने पर कितना मिलेगा? 16वां दिवस से 0.05 की दर से आपको मुआवजा मिलेगा। अब देखिए, वहाँ कार्यस्थल पर हम जाते हैं तो कुछ सुविधा उपलब्ध रहता है। तो क्या क्या सुविधा उपलब्ध रहता है? पेयजल की सुविधा, छाया की सुविधा, प्राथमिक उपचार और शिशु घर की व्यवस्था। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो मनरेगा हेतु अधिनियम कब लाया गया? तो 2005 लाया गया। मनरेगा अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ। तो जारी कब हुआ? 7 सितंबर 2005 को। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये भी आपको जानते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? पारित कब हुआ? तो 23 अगस्त को। और जारी कब हुआ? तो 7 सितंबर को। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान देना है।
मनरेगा के अंतर्गत 2021 तक लगभग 708 जिले शामिल हुए। मनरेगा योजना कार्यान्वयन के लिए राज्य को SEGC सलाह देने के लिए जिम्मेदार संस्था है। ये पॉइंट आपको भी याद रखना है। मनरेगा हेतु जन मनरेगा मोबाइल जो ऐप है उसका शुभारंभ कब हुआ? 19 जून 2017 को। मनरेगा के त्वरित निवारण के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-233-2425। ऐसा इसको याद रख लेना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।